we are with someone who kept the entertainment quotient alive in Big Boss 16. Yes, she is none other than Archana Gautam. Archana, welcome 3 times TV. मुझे बताइए, इतना यादगार सफर रहा, आपने तो झंडे गाड़ लिए घर के अंदर, खुशियाँ बांटी, बहुत हंसी भी लाई, झगड़े भी हुए, क्या कहेंगे? हाँ, मैंने मतलब कोशिश की जितनी भी जनता है भारत की उनको हंसाने की, महिलाओं को हंसाने की, और जितने भी लोग आते हैं ऑफिस से कि उनके कम से कम मुझे देख के थोड़ी सी तो हंसी आ जाए, मैं उसमें सफल रही। और उससे ज़्यादा सफल ये रही कि मैंने जो प्यार कमाया है बाहर, उसकी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। बहुत सारे उतार चढ़ाव आपकी भी जर्नी में दिखे। एक टाइम ऐसा था कि सौंदर्या से दोस्ती भी हुई, प्रियंका से दोस्ती हुई, बट अपने दोस्तों के साथ झगड़े भी हुए, कोई मलाल रहा जैसे कि आपकी जर्नी रही? नहीं, देखो सौंदर्या के साथ मेरे झगड़े भी हुए। एक्चुअली पता है क्या, अगर मैं ये गेम खेलती तो शायद मैं झगड़े नहीं करती, मैं अंदर झेलती, ओ कोई बात नहीं, मैं गलत दिख जाऊंगी, बट नहीं, जो मैं अंदर हूँ मैं मेरे मुंह पे बोला। अब मुझे उसकी कुछ चीज़ अच्छी नहीं लगी, मैंने मुंह पे बोला, वरना मैं भी एक दोस्त बना के रह सकती थी, मैं भी एक उदाहरण हो सकती थी। ओह वाओ, ट्रू लव, ट्रू दोस्ती, क्या दोस्ती अच्छी है, लड़कियों की दोस्ती है, बट मैंने ऐसा नहीं किया। जो मेरे दिल ने बोला वो मैंने मुंह पे बोला, चाहे वो प्रियंका के साथ हो, चाहे वो सौंदर्या के साथ हो, बट दोनों मेरे अभी भी दोस्त हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो कुछ गलत कर रही है मैं उनको नहीं बोलूँगी, क्योंकि अगर आपका दोस्त गलत कर रहा है उसको आपको बोलना पड़ता है, और वही आपकी अच्छी दोस्ती है। अर्चना, हमने आपकी जर्नी में ये भी देखा कि आपने कई बार कहा कि MC स्टैंड को और शिव को आप विनर के रूप में नहीं देखना चाहते, बट आज MC स्टैंड को जनता ने विनर चूज किया है, क्या देखो अभी यहाँ पे क्या होता है, वोट का जनता ने चूज किया ना, तो वो उनका डिसीजन है, तो उनके डिसीजन में मैं अगेंस्ट नहीं हो सकती। क्योंकि मुझे सच में बताऊँ, अभी जैसे हमारा लास्ट टाइम बोल चाल थोड़ा अच्छा सा हो गया था, तो मुझे लगता है कि हाँ, वो जो भी हुआ MC स्टैंड डिजर्व करते थे, तो वो आज विनर बने हैं। मैं नहीं करती थी तो शायद मैं टॉप 4 पर रही, मेरे अंदर शायद कुछ ना कुछ चीज़ें रही होंगी जो मैं आज फाइनल नहीं हुई या टॉप 3 में नहीं हूँ, बट इट्स ओके, मैं टॉप 4 में भी रही, यहाँ तक आई, मेरे लिए बहुत बड़ी बात। इस जर्नी में हमने ये भी देखा कि बाहर से बहुत सारे सेलिब्रिटीज आए जिन्होंने आपकी तारीफ की, कभी किसी ने गुलाब दिया, तो अनिल कपूर ने पीछे से छप्पी भी दे दी। कैसे महसूस किया इन सब मोमेंट्स को? ये मेरी लाइफ की बहुत बेस्ट मोमेंट है, शायद मैं अपनी पूरी लाइफ में ये मोमेंट नहीं कर पाती। तो बिग बॉस ने मुझे इतना कुछ दिया है ना, इतना कुछ कि मैं आपको बता ही नहीं सकती कि कितनी उन्होंने खुशी दी है। और सबसे मेन बात है कि इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी मेरे को गुलाब देते थे, चाहे वो कार्तिक आर्यन हो, चाहे वो बादशाह हो, चाहे वो मिका सिंह हो, सलमान सर का तो पहला है, वो तो मैंने अभी तक रखा हुआ है, मैंने उसमें रखा हुआ है। तो मुझे बहुत खुशी है कि इतना प्यार मिला, कोई मेरे लिए काफ़ी है यार। क्या प्लान्स हैं? हमने देखा है कि बिग बॉस 16 सबके लिए बहुत लकी साबित हुआ है, काफ़ी लोगों ने काफ़ी कुछ बैक कर लिया है, आपके लिए भी एक नया रास्ता तय हो रहा है यहाँ से, क्या कहेंगे? मेरे लिए बहुत अच्छा हो रहा है। सबसे मेन बात है कि अभी मैं इंडस्ट्री में ज़्यादा अपना टाइम देना चाहती हूँ, क्योंकि अभी जस्ट मैं बिग बॉस से निकली हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मुझे अच्छी अच्छी मूवीज़ मिले, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स मिले। और जैसे जाते हैं ना, एक शो में जाते हैं आप, कॉमेडी करने के लिए जाते हैं, तो वो चीज़ भी मिले, उसको क्या बोलते हैं, होस्ट होता है, एज अ गेस्ट या होस्ट में वो मिले। तो मैं उनका वेट कर रही हूँ कि मुझे कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही ना, पता नहीं, तो उसका वेट कर रही हूँ कि वो मिले। सारा खान ने आपकी बहुत तारीफ की, उनको तो आप बहुत पसंद की, मुझे कई बार बोला ये ऑन स्क्रीन। तो अब उनकी पार्टी वो बोली थी कि वो थ्रो करने वाली, उनको जाने का प्लान है? हाँ, कल के लिए मैं तैयार हूँ बिल्कुल, और मैं तुरंत निकलने वाली हूँ। कल फरा मैम की पार्टी, वहाँ पे चिल करूँगी, कितने टाइम के बाद चिल करूँगी, उसके बाद सोचूंगी क्या करना है क्या नहीं करना है। फैमिली से मिलने की कितनी खुशी रही, 4 महीने बाद मिलना हुआ, मम्मी से खासकर आप फैमिली वीक में भी नहीं मिल पाई थी? मेरी मम्मी आई, एक्चुअली मेरी मम्मी का सपना था बिग बॉस देखना, बट वो बिग बॉस ने पूरा किया, सबकी मम्मियों को अंदर भेजा बेस्ट विशेस देने के लिए, और उसमें मुझे बहुत खुशी हुई। और आए स्टेज पे आने के बाद मैं पापा से मिली, तो बहुत सारी चीज़ें सीखी, उन्होंने मुझे हौसला दिया कि पगली है क्या, ट्रॉफी कुछ नहीं होता, जो तूने दिल जीता है ना वो ट्रॉफी से बड़ा होता है, कोई बात नहीं जीता तो क्या हो गया, दिल तो जीता है ना, वो बहुत बड़ी बात है कि मैंने इस शो में जनता को हंसाया और मैं उसमें सफल हुई। लास्टली आप जब जा रही थी अंदर, तभी भी आपने बोला कि मुझे दीदी को प्राउड करना है, तो आप दीदी से मिलेंगे अब बाहर आने के बाद, और अब तो इलेक्शन भी है कुछ सालों बाद, तो उसकी भी तैयारी हो रही है, रैली निकालने वाली भी आपने डिस्कस किया था? ये रैली में तब निकालने वाली थी जब ट्रॉफी मैं जीतती, अब तो मेरी बेइज्जती होगी, मैं ट्रॉफी नहीं जीतूंगी तो बताओ क्या रैली निकालूंगी। बट फिर भी मतलब तब मैंने बोला
कि रैली निकालूंगी है, बट हाँ अभी भी मैं कुछ करूँगी, बट सरप्राइज है क्योंकि मुझे लगता है कि जब मैं बोल देती हूँ ना वो चीज़ होती नहीं है, तो अब मैं डायरेक्ट करके दिखाऊंगी कि क्या करना है। और दीदी से मिलूंगी, इनफैक्ट मैं इस बार राहुल जी से भी मिलूंगी क्योंकि पिछली बार मैं मिल ही नहीं पाई थी, तो मैं दीदी और राहुल जी से दोनों से मिलूंगी और उनका प्यार लूँगी और उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू जानूंगी कि क्या उन्होंने सोचा, देखा, कैसा लगा। और अब तो पहले मुझे कोई नहीं जानता था, पूरा लोग जानते, तो मे भी दीदी को बहुत ज़्यादा प्राउड होगा मुझे। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर थैंक यू सो मच।